हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशन इन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ साउथ एशियन। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। साउथ की तरफ से जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स ऑफर किया जाता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीट्स कितनी होती है, कंपटीशन कितना है, फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं और उसमें आगे चलकर आपको क्या-क्या स्कोप है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेन्युइन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनको साउथ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं अवेलेबल है या फिर उनको पता नहीं है कि साउथ जो यूनिवर्सिटी है एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी आप जिसको बोल सकते हैं। लेकिन वो आईआर का भी कोर्स ऑफर करती है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके साथ ही एग्ज़ाम रेजी की तरफ से जो है प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए भी आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हम लोगों का जो नंबर है वह है 8448878849। और इस पे इफ यू हैव एनी इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साउथ, so you can give us a call and we'll share all the details. So today's topic is MA International Relation. International Relation. So बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, all those students who are planning to apply for MA in International Relation in JNU. So you should also apply for South Asian University. The last date to fill the application form is April 21, 21st, and the examination date is in May. So you'll get on the website. If you don't know the exact date, then till now they have not issued the admit card. So once the application deadline is over, they will issue the admit card and they'll say the exact date on which they will conduct the MA International Relation entrance exam. So the next question in terms of seats, अगर हम लोग पिछले 3-4 साल के जिस तरीके से जो कट ऑफ निकल कर आती है लिस्ट, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जो आता है, तो साउथ में अलग-अलग जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी की तरफ से ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी क्रिएट किया गया और ये न्यू दिल्ली में है। So all those students who are also planning for UPSC, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अपने क्लासेस या कोचिंग भी कर सकते हैं, तो वो एक इशू नहीं है। सो सार्क में क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं, जो मेजर 8 कंट्रीज हैं उनका रिजर्व सीट होता है, जिसमें कि सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है वो इंडिया से ही है एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर 15 ओनली। सो कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि सिर्फ 15 सीट है और बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आपको आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, सो आप एग्जाम ट्रेजरी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो स्पेसिफिक जो है साउथ आईआर को फोकस करके जो बनाया गया है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग मान लीजिए फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फी स्ट्रक्चर कितना है, तो साउथ का फी एज कंपेयर टू अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो है $440 पर सेमेस्टर, और $440 को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा जो भी है। लेकिन ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डे स्कॉलर है, वहीं जो बॉर्डर्स है मतलब जिनको हॉस्टल में रहना है उनके लिए है $500 पर
सेमेस्टर तो अराउंड $60 उनके लिए इंक्रीज हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से आप पूछिएगा इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी तो साउथ का हॉस्टल इज मच मोर बेटर देन जेएनयू। In terms of faculties, they have excellent faculties. Many of the faculties over there are those who have done their PhD from JNU. So there is no compromise in terms of the standard. जो आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है साउथ में एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। अनलाइक जेएनयू, जेएनयू को आप सबसे ऊपर मान सकते हैं, उसके बाद फिर बाकी यूनिवर्सिटीज आ जाती है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो पिछले 2 साल से द क्वेश्चन अब जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। सो पहले जो पैसेज पूछा जाता था अब वो या ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते थे, अब वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स आ रहे हैं, लेकिन 2 पार्ट में आता है। एक पार्ट जहाँ पे आपकी मान लीजिए 24 टू 26 क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू होते हैं डायरेक्टली, और रेस्ट अराउंड 24-26 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज बेस्ड होता है। पैसेज बेस्ड तो हो सकता है 3 to 4 पैसेजेस आपको दे दिया जाए और इसी में से 6 to 8 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पैसेजेस कितने पूछे जा रहे हैं। और इसमें एक जो जनरल मिसकंसेप्शन है कि साउ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है, क्या साउ जो है फोकस करता है सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज पे। देखिए उनका डोमिनेंट फोकस तो होता है साउथ एशियन कंट्रीज पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं 3 डिफरेंट सेक्शंस में। सेक्शन ए हो जाता है जनरल आईआर। आईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन हाँ इनके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स एंड ऑथर्स हो जाता है, या फिर जैसे पिछले बार आ गया था कि इमेजिन कम्युनिटीज किसके द्वारा ये टर्म जो है कोड किया गया टू अंडरस्टैंड, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आप सेक्शन बी कर सकते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड में या वर्ल्ड में मान लीजिए 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और सेक्शन सी आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक टू सार्क कंट्रीज। लेकिन इस तरीके से सेक्शन का क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ये बस इसलिए मैंने बता दिया समझाने के लिए कि ओवरऑल अगर आप पूछते हैं कि सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, तो हो सकता है कि 3 कैटेगरीज में आप क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आप पूछते हैं तो एलिजिबिलिटी है 50% आपका ग्रेजुएशन में एनी सब्जेक्ट। और अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप में से जितने भी ये 50% क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी अगर मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग जो भी आपके क्वेरीज है सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी के टर्म्स में आपको 50% स्कोर होने चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सीट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओनली 15 सीट्स। इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रफली अराउंड 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो 1/4 होता है, 1/4 होता है। और इस 50 क्वेश्चन में 2 पार्ट ए पार्ट बी हो जाता है। एक पार्ट जो एमसीक्यू होता है और दूसरा पार्ट जो आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यू होता है। तो पूरा जो आप बोल सकते हैं जो एग्जाम होता है ये एमसीक्यू ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अलग अलग जगह इसके सेंटर्स होते हैं। अप्रैल 21 जो है लास्ट डेट है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। मई में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्या है कि आप अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट से मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है जो जेएनयू नहीं प्रोवाइड करता है। और ऐसे स्टूडेंट जो मान लीजिए हायर स्टडीज के लिए आप लोग जो है या तो फॉरेन जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, तो जेएनयू के बाद जो शायद साउ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और फॉरेन कंट्रीज में भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका अच्छा रिकॉग्निशन है, क्योंकि यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, उनका रिकमेंडेशन भी बहुत मायने रखता है। तो ये तो कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, और इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए,
तो आप लोग फिर कॉल या मैसेज कीजिए एंड विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही हम लोगों ने एक चैनल भी बनाया है, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स के साथ ही मिल जाएगा। इसके साथ ही गूगल फॉर्म भी है, उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल कर देते हैं तो सारा जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे आपको मिलते चले जाएंगे। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।